वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों बाद आपसे बराह रास्त मुखातिब हो रहा हूँ। एक कुरान की मौजूदगी में हम अलग अलग कैसे हो गए? अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी, आसमान से अपनी रस्सी लटकाई थी, तो फिर हम ऐसे क्यों हैं? 4 बातों में इसका जवाब मेरी तालिब इल्माना राय में मुश्तमिल है। पहली बात, कुरान ने खुद ही जवाब दिया है कि ये आपस की ज़िद और अना होती है। ये ज़ाती ज़िद और अना आगे बढ़कर बड़ों की ज़िद और अना बनती है, फिर मसलकों और फ़िरक़ों की ज़िद और अना बन जाती है। हर मसलक वाला सिर्फ़ अपने आप को हक़ समझता है, दूसरे को गलत फ़िरक़ा बन जाता है और फिर अपने मानने वालों को पाबंद करता है कि किसी और की बात नहीं सुनना, वो वैसे ही गुमराह लोग हैं और सिर्फ़ हम ही हक़ पर हैं। पाबंद कर दिया जाता है, बराह रास्त कुरान से वाबस्ता होने तक से रोक दिया जाता है कि कुरान में जो भी कुछ आपने सीखना है वो हमसे सीखना है। दूसरी वजह, मजमूई तौर पे भी हमारा रुझान ये बन गया है, जाने और अनजाने में, कि कुरान हिदायत की नहीं बल्कि सवाब के कमाने की किताब है। तो जौक दर जौक लोग इसके सफ़े पलटते जा रहे हैं। उनको पता चले ना पता चले उन्होंने क्या पढ़ा क्या समझा, वो समझते हैं सवाब तो हासिल हो गया, लिहाजा बुनियादी काम पूरा हो गया, तो फिर कैसे और हम क्यों इसको समझने की कोई भी कोशिश करेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। तीसरी बात, हम दीन की हर बात को, भले वो हदीसें हों, रिवायतें हों, शान नज़ुल की रिवायतें हों, क़िस्से कहानियाँ हों, हम उनको कुरान की रोशनी में पढ़ना चाहिए हमें, ना कि उनकी रोशनी में हम कुरान पढ़ें। जब हम ये करते हैं तो कुरान फिर बढ़ता चला जाता है मसलकों में, फ़िरक़ों में, और जाने क्या क्या नाम पैदा हो जाते हैं। जबकि कुरान की रोशनी में इन सबको पढ़ा जाए तो कुरान की समझ आपके साथ रहे और इस सारे मवाद से भी बेतहाशा फ़ायदा उठाया जा सकता है। ज़ाहिर कुरान की ये ज़िम्मेदारी है, यही उसका मनसब है, यही उसकी सलाहियत है कि वो अक्रॉस द बोर्ड इनकी गलतियाँ वाज़ेह कर देगा और मसलकों को फ़िरक़ा बनने से रोक लेगा। चौथी और आखिरी बात, कुरान अपनी हर बात तफसील से और वाज़ेह बयान करता है। इसको उस कुरान के सियाक़ और सबाक़ में रख कर ही समझना चाहिए। कभी भी इसके आयतों के टुकड़े या आयतें इसके सियाक़ और सबाक़ से निकाल कर नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही अपनी बातों में, अपने क़िस्से कहानियों में इसकी आयतों के टुकड़े जोड़कर बयान करना चाहिए, क्योंकि इससे इसका मतलब कुछ से कुछ हो जाता है। ये इंतहाई वाज़ेह, अपनी तफसील करने वाली मुहकम किताब है। अल्लाह करे हमारा ज़ौक़ और शौक़ और हमारी नस्लों का ज़ौक़ और शौक़ इससे ज़्यादा में ज़्यादा बढ़े। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।